अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका साथी हमदर्द आफ्ताब अंसारी। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं पसमानदा समाज की तरफ से पसमानदा की आवाज़ बन करके अपनी बात आपके सामने निष्पक्ष तरीके से रख रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, किस प्रकार जाति प्रथा के आधार पर मुस्लिम समाज ऊंच नीच के भेदभाव में बटा हुआ है, कि किस तरीके से शेख सैयद मुगल और पठानों ने मिलकर के छोटी जातियों के मुसलमानों पर वर्षों से शासन व शोषण करते हुए आ रहा है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग एक सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट फैज इमाम साहब की कलम से लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर फैज इमाम साहब की कहानी आफ्ताब अंसारी की जुबानी। तो चलिए आज सुनते हैं। तो दोस्तों, कहानी का उन्वान कुछ इस तरह है, अपने जुलाहा होने की दुविधा और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट फैज इमाम साहब अपनी कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि जब तक मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 7 साल BA LLB और LLM और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी 2 साल MA पॉलिटिकल साइंस में रहा, अपने आप मुस्लिम फॉरवर्ड सैयद समझता था। यानी अपने आप को मुस्लिम फॉरवर्ड सैयद जाति का समझता था और अपने आप को मुस्लिम फॉरवर्ड सैयद की तरह प्रोजेक्ट और प्रिटेंड भी करता था। और लोग भी हमारे हाव भाव और हमारे रहन सहन, बोल वचन, बोल्ड थिंकिंग, घर के बैकग्राउंड, सामाजिक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से प्रभावित होकर ये समझ बैठे थे कि मैं भी फॉरवर्ड मुस्लिम सैयद जाति का हूँ। आगे सुप्रीम कोर्ट सीनियर लॉयर एडवोकेट फैज इमाम साहब कहते हैं, यहाँ तक कि मेरे घनिष्ठ दोस्त राकेश रंजन, पब्लिक ऑफिसर वेस्ट बंगाल, और तस्नीम कौसर, जज बिहार, भी अभी तक मुझे मुस्लिम फॉरवर्ड ही समझते थे। लेकिन ये बात थी कि हमेशा मेरे दिल में एक सेंस ऑफ गिल्ट एंड चीटिंग, इनसिक्योरिटी फीलिंग साइकोलॉजिकल रहता था कि मैं समाज से कुछ छुपा रहा हूँ। इत्तेफाक भी था कि मेरा और मेरे घर का सभी लोगों का ज्यादातर उठना बैठना फॉरवर्ड मुस्लिम जैसे शेख सैयद, मुगल और पठानों के साथ ही हमेशा होता था और हम लोग इसे बाइसे फख्र समझते थे। यानी हम लोग फॉरवर्ड मुस्लिम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे और हम लोग अपने आप को इस तरह से मुस्लिम फॉरवर्ड समझने लगे और अपने ही जात के दूसरे भाइयों को बहुत ही हकीर और कमतर समझने लगे। और ये हम भूल गए कि फॉरवर्ड मुस्लिम जैसे शेख सैयद, मुगल और पठानों की निगाह में हम जुलाहे ही हैं और हम लोग बस फैंटेसी में जी रहे थे। यानी ये बात हम भूल गए कि हम फॉरवर्ड मुस्लिम जैसे शेख सैयद, मुगल और पठानों की निगाह में हम अभी भी जुलाहे ही हैं और हम लोग बस फैंटेसी में जी रहे थे। जब मैं अपने गांव छोटी शेखपुरा, जो नवादा जिले के बिहार राज्य में है, के बारे में सोचता था कि वहां तो मुझे और मेरे लोग को फॉरवर्ड मुस्लिम जुलाहा ही समझता है, मैं एक फैंटेसी में जी रहा था, हकीकत को छुपाए फिर रहा था या हकीकत से इनकार कर रहा था। लेकिन गौरतलब बात यह है कि इस हकीकत को मैं अपनी कमजोरी समझ बैठा था। अब आप जरा सोचिए, ऐसा क्यों? आखिर मेरे साथ ऐसा नौबत क्यों आया? ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि मैं अपनी जात छिपाए फिर रहा था? जब मैं इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में जी रहा था, या ये मेरा पर्सनालिटी डिफेक्ट्स था, या मैं आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार बना, या फॉरवर्ड मुस्लिम के कल्चरल डोमिनेंस एंड हेजिमनी का नतीजा था। लेकिन इस बार जब मैं गांव गया तो पसमानदा सामाजिक और राजनीतिक विचारक से मिलने के बाद मेरा मन और मिजाज बदला और जिसे मैं अपना वीकनेस समझ बैठा था वही मेरा स्ट्रेंथ साबित हुआ। और आज मैं इतना मनोवैज्ञानिक ढंग से सक्षम हूँ और साहस रखता हूँ और अपने जुलाहा होने की शिनाख्त को बाजाबता आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ और उसे सेलिब्रेट भी करता हूँ। आज मैं साइकोलॉजिकली बहुत ही फ्री महसूस करता हूँ। आज मैं आइडेंटिटी क्राइसिस में नहीं हूँ। आज मुझे अपनी शिनाख्त मिल गई है। आज मैं पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता हूँ। आज अपने आप को जुलाहा से निस्बत करना अपना सा फील होता है। दोस्तों, ये कुछ गोल्डन वर्ड्स है जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट फैज इमाम साहब की कलम से लिखी हुई है
और आप आफ्ताब अंसारी की जुबानी समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट फैज इमाम साहब की कहानी अपनी जुबानी सुनाया, जो कि समाज की यही एक तल्ख हकीकत है। ये जाति प्रथा हमारे समाज में बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये एक गहरी सच्चाई है, इसे हमें और आपको मानना पड़ेगा और हमें और आपको इस समाजी जातिवादी कुप्रथा को उठा करके कब्र में दफन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पे, और जाते जाते फिर आपसे कहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और जहां से जहां तक हो सके अपने सभी पसमानदा साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आई लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।